Good morning students, myself Satish Mahavar, class 12th maths. Welcome in my class. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 6 चैप्टर की कंटिन्यूटी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। 2018 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में और क्या क्वेश्चन था वो देखिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपका ए की पावर 1/x 1 प्लस ए की पावर 1/x। यहाँ कंडीशन गिवन है आपको कितना 0। ठीक है, और ये किस कंडीशन पे गिवन है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 0। तो इस फंक्शन को चेक करना है। चेक द फंक्शन, चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी किस पर चेक करना है? एट x बराबर 0 पर। तो 2018 में 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन था क्या था? एफ ऑफ x इक्वल टू e की पावर 1/x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1/x, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और 0 कब आ रही है? x इक्वल टू 0 पर। तो हमें चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूट एट x बराबर 0। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस हमने अब तक जो पढ़ा, सबसे पहले क्या निकालते हो? LHS। क्या लिखोगे? एफ ऑफ, देखो बेटा नॉट इक्वल का केस है तो किसे इंट्रोड्यूस करोगे? h को। तो क्या लिखोगे? 0 माइनस h। तो आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हो गया 0 माइनस h। इसे आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे? 0 माइनस h। क्या पुट कर दोगे बेटा? 0 माइनस h। तो आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव e की पावर माइनस 1/h 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, जिसे आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। अब सुनिए बेटा, 11th क्लास के लिमिट चैप्टर में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1/h। क्या होता है बेटा? 0। तो यह आपका हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, 11th क्लास के लिमिट चैप्टर में आता है। तो इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो आप देखिए बेटा, ये कितना हो जाएगा? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। लिमिट h टेंस टू 0 है तो आप लिखेंगे 0/1 प्लस 0 और आफ्टर सॉल्यूशन आपका आ गया बेटा 0। तो ये आपका LHS पोर्शन हो गया। अब ऐसे ही हम बात करेंगे RHS पोर्शन की कि RHS पोर्शन में क्या कहना चाहता है। तो वहाँ लेंगे आप f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, और इसे ही जब आप आगे पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे? 0 प्लस h। तो पुट कीजिए मेरे बच्चा 1/0 प्लस h 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h, जिसे आप लिखेंगे फाइनली क्या लिखेंगे बेटा? e की पावर 1/h 1 प्लस e की पावर 1/h। अब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो तो माइनस वाला है, और जब माइनस वाला है तो क्या प्लस में अप्लाई हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझिए। लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1/h क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ तो e की पावर 1/h e की पावर 1/h है, प्लस में तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो हम क्या करेंगे? इस प्लस को माइनस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे चेंज? ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1/h, ऐसे कि ऐसे। इस e की पावर 1/h को अगर मैं कॉमन लेता हूँ बाहर तो क्या हो जाएगा? 1 के नीचे आ जाएगा और वो +1 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1/, ये जब आपका ऊपर जाएगा तो आप इसे नेगेटिव में लिखिएगा 1/h माइनस में और +1। अब ये तो पता है आपको क्या होता है? 0 होता है, तो पुट कर दीजिए 1/0 प्लस 1 बराबर 1।
अब यहाँ हम आराम से देख सकते हैं कि सर जी LHS तो 0 आ गया और RHS 1 आ गया, तो आप कहेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ लिख देता हूँ अगर शो नहीं हो रहा हो तो, डिसकंटिन्यूअस। आ गई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, e की पावर 1/x 1 प्लस e की पावर 1/x। अगर याद रखने वाली कोई बात थी, अगर माइंड में कोई बात आनी चाहिए, कुछ याद रहना चाहिए, तो ये था 11th क्लास का रिजल्ट कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h क्या होता है, 0 होता है, जो मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। तो बताओ, बिल्कुल सिंपल है। 3 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स थे, कहीं इधर उधर नहीं होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, ओके बेटा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो स्पेशल आपके लिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, मोड वाले। f ऑफ x इक्वल टू x माइनस मोड x अपॉन x, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x माइनस मोड x अपॉन x, और नीचे है 1। कंडीशन है यहाँ पर, क्या कंडीशन है यहाँ पर, x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ कंडीशन है x इक्वल टू 0। फंक्शन को चेक करना है x बराबर 0 पर। वापस क्या लिखेंगे, चेक द कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए आइए आज एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। एक ऐसा पर्सन जिसका नाम है मोड, क्या नाम है, मोड। क्या कहानी है इन मोड भैया की, कि जब इसके अंदर कोई होगा, जैसे x इसके अंदर है, मान लीजिए एक घर है, आपका घर है, स्पेशल घर है ना, मोड नाम है इसका, क्या नाम है, मोड। आप उसके अंदर रह रहे हैं। अब जब आप बाहर निकल के आएंगे तो भैया आप है ना, पॉजिटिव भी हो सकते हो और नेगेटिव भी हो सकते हो। मतलब प्लस का x भी आ सकता है बाहर और माइनस का x भी आ सकता है, समझ रहे हैं, जब आप उसके अंदर रह रहे हैं। अब यही मोड कुछ ऐसे, वो तो आपका घर था, अब ये मेरा घर, मैं बाहर से आया कहीं से और उसके अंदर आके रहने लग गया। अब चाहे मैं प्लस का हूँ या चाहे से माइनस का हूँ, मैं इसके अंदर आके जब रह रहा हूँ, ये लो मैं रहने लग गया। मैं बाहर से आया, बाहर से आके इसमें रहने लगा। आप तो पहले से रहते थे, और पहले से रहते तो आप बाहर घूमने गए। मैं तो बाहर से आया, अब मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूँ और मैं नेगेटिव भी हो सकता हूँ। बाहर से आके मैं अंदर रह रहा हूँ और फिर बाहर निकल रहा हूँ, तो वो हमेशा बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये मोड, घर दोनों सेम है लेकिन रहने का तरीका अलग, कि आप पहले से रहते हो और फिर आप बाहर निकल रहे हो तो प्लस माइनस, और मैं बाहर से आके रह रहा हूँ और फिर बाहर निकल रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए ये हो गई हमारी स्टोरी मोड की। इसे स्टोरी की तरह याद रखिएगा कि अगर आप पहले से रहते हो और बाहर निकलते हो तो प्लस माइनस दोनों, और अब अगर आप बाहर से आके अंदर आ रहे हो और फिर बाहर निकल रहे हो तो आपका ओनली प्लस आएगा। अब यहाँ क्या यूज़ होगा उसका, यहाँ पर कौन लगा हुआ है, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले उस मोड को लिखो। मोड को आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, एक तो माइनस का x, एक प्लस का x। माइनस का x कब लेंगे, जब x की वैल्यू किससे कम हो, 0 से, और प्लस का x कब लेंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हैं बात को? जब मोड x माइनस और x कब आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, और प्लस कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से मोर देन हो। आगे बात समझ में? अब इसको मैं यूज़ करूँगा फंक्शन बनाने में इसके लिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे फंक्शन। देखिए बेटा थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो पहला केस ले लिया, x की वैल्यू लेस देन 0, दूसरी ग्रेटर देन 0, और तीसरी बराबर 0। तो भैया जी बराबर 0 पर कितना दिया हुआ है फंक्शन, 1 दिया हुआ है सर। आगे बात समझ में? x बराबर 0 पर कितना फंक्शन दिया हुआ है, 1। x लेस देन 0 जब आप लेंगे, x लेस देन आप 0 लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस का x। तो इस फंक्शन में यहाँ आ जाइए लेफ्ट साइड में,
एक्स माइनस क्या पुट करोगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स 2x कट जाएगा, कितना बचा 2। समझ रहे हैं आप बात को। जब आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे, x ग्रेटर देन 0, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, प्लस एक्स, तो प्लस एक्स पुट कीजिए, x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा 0। तो यही डिफरेंस है कि जब आप माइनस एक्स ले रहे हैं, मतलब मोड एक्स को जब आप दो वैल्यू में बाहर निकालेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो उनकी ये कंडीशंस भी साथ में आएगी। अब चेक कर लीजिए, अब आप जब चेक करेंगे तो LHS आपके आंखों के सामने कितना आ रहा है, 0 माइनस 0। LHS x की वैल्यू 0 से कम कितनी आ रही है, सीधे सीधे 2 आ रही है। RHS f ऑफ 0 प्लस 0, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, मोर देन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे सर, ये तीनों तो आपस में क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए। तो ये फंक्शन क्या हो गया सर जी, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसा नहीं है कि आप मोड देख के घबरा जाएं, मोड देख के घबराना नहीं है, उसको ब्रेक कर दो, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, उसके बाद उसका यूटिलाइज कर लो फंक्शन के अंदर और सॉल्यूशन कर लो। आगे बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ध्यान से देखिएगा, वो भी मोड का ही लेता हूं मैं आपको। आज मोड में जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर लेंगे हम, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखते जाइए, आज मोड के सारे फंक्शन में क्लियर कर देता हूं जिससे आपकी डिफिकल्टी दूर हो जाए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन मोड x प्लस मोड x माइनस 1। ये दो फंक्शन है आपके, दोनों को चेक करना है कंटिन्यूटी के लिए। एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1। x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम, फंक्शन को बनाओ, मेड करो फंक्शन को। मोड x और मोड x माइनस 1 है। देखो कहाँ कहाँ चेक करना है, 0 पर और 1 पर। तो देखो मैं 3 केस बनाता हूँ आपके लिए कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 0 से बड़ी तो फिर किससे छोटी, 1 से छोटी, और जब 1 से छोटी तो फिर यहाँ कौन सा, बड़ा वाला केस। तो 3 केस बन गए। बनाया मैंने इन दोनों से ये बेटा, x बराबर 0 x बराबर 1 दोनों पे चेक करना है, तो दोनों को ले लिया कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी और x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल। आगे तीनों केस। अब रफ साइड में आ जाओ कि जब x की वैल्यू 0 से कम लोगे तो 0 से कम लो फंक्शन में, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव 0 से कम में, तो माइनस का x और माइनस का x प्लस 1, तो कितना आ गया, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी लो लेकिन 1 से कम लो। मान लो आपने ले ली 0.5, कितनी ले ली, 0.5। तो जहाँ यहाँ 0.5 रखोगे तो ये तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0.5 रखो, 1 में से माइनस करो, नेगेटिव बचेगा, तो आप उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। तो सॉल्यूशन करने पे क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आ गया 1। अब x की वैल्यू, थर्ड केस, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लोगे तो ये तो आपका पॉजिटिव, यहाँ 1 से ज़्यादा 2 लो, 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो ये आ गया 2x माइनस 1, तो यहाँ रखेंगे 2x माइनस 1। आ गई बात समझ में। तो वैल्यूज़ को पुटअप करके देख लीजिए कि ये जो बाहर निकल रहा है ये पॉजिटिव निकल रहा है कि नेगेटिव, बिटवीन दिस केसेस, इन केसेस के बीच में। अब जब फंक्शन बन गया तो सबसे पहले चेक करूंगा एट x इक्वल टू 0 पर LHS, f ऑफ 0 माइनस 0, क्योंकि किस पे चेक कर रहे हो, 0 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब फंक्शन पुट करो, फंक्शन x की वैल्यू 0 से कम, 0 से कम वाला कौन सा फंक्शन हुआ, ये वाला 1 माइनस 2x। x की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, 0, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1। RHS निकालिए, f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की वैल्यू 0 से ज़्यादा,
x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, फंक्शन कितना आ रहा है 1, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1। अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। x इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पर पुट करो 0, 1 माइनस 2 ब्रैकेट 0 कितना आ गया 1। तो इजीली कह सकते हैं कि LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही सिमिलर आप चेक करोगे 8x बराबर 1। सबसे पहला LHS f ऑफ 0 माइनस 1 किस पर चेक कर रहे हो, किस पर चेक कर रहे हो? अच्छा इसे 1 माइनस 0 लिख लीजिए, 1 माइनस 0 तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x की वैल्यू 1 से कम कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो पुट कर दीजिए 1। अब RHS में आ जाइए, f ऑफ 1 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन हुआ 2x माइनस 1, तो पुट कर दीजिए 2x माइनस 1। और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि 2 1 जा 2 और 1 में 2 में से 1 गया तो 1। अब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल कहाँ गिवन है इस फंक्शन में, क्या है फंक्शन 2x माइनस 1, तो आप लिखेंगे 2 ब्रैकेट 1 माइनस इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे सर जी LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ रही है सेम आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों कंटिन्यूअस। तो आपने देखा बेटा मोड वाला क्वेश्चन कि मोड वाले में जो मोड x प्लस मोड x माइनस 1 था उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं इन दोनों की हेल्प से। पहले 3 कंडीशन बनाओ, पुटअप करके देखो फंक्शन बन जाएगा, फिर दोनों कंडीशन पे चेक कर लेना, ठीक है। तो फाइनली आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपका कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यूटी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बाय कॉल, बाय मैसेज, बाय कमेंट पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करो, तो मैंने आज डिस्कस किए, साथ में मोड के बारे में भी डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। इस साल जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में वो भी मोड का क्वेश्चन था, उसमें डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही पूछा गया था आपसे, इसलिए मोड का डिस्कस करना जरूरी था। आ रही बात समझ बेटा? तो जितना हो सके उतना आप एजुकेशन को टाइम दो, कोविड का टाइम है, टाइम कम है आपके पास, बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। अपने चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, उतना ही मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच बेटा।